इंग्लिश का पेपर बिजनेस कमर्शियल रिपोर्टिंग के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 40 मार्क्स के लिए आता है। 40 नंबर के लिए हम लोग लॉ पे बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि वो 60 का होता है, लेकिन इंग्लिश पे थोड़ा सा कम। अगर हम अच्छे से ध्यान दें और स्ट्रेटजी से चले कि कौन सा टॉपिक हमें कैसे पढ़ना है, दैन कि हमको 40 में 35 प्लस आ सकता है मार्क्स, 30 to 35 प्लस। तो ये 40 जी 1 मिनट, ये 40 मार्क्स का पेपर है, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में जाते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें से तुम्हारा हर अटेम्प्ट में आईसीआई ने 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तुम लोग अपनी बुक में हमें ये नोट करोगे, ठीक है। और उसके बगल में ये कंपलसरी लिख देना, इससे आता ही आता है। हम ये बताएंगे कौन सा चैप्टर कंपलसरी है, कौन सा चैप्टर कंपलसरी नहीं है, जिससे तुम लोग को पढ़ने में भी होगा। इससे 5 या 6 नंबर का डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी चीज़ का डेफिनेशन। अभी तक आईसीआई ने यही पूछा है। इसके बगल में हम सी लिख देंगे, सी का मतलब कंपलसरी, और जो कंपलसरी नहीं उसको छोड़ देंगे, ठीक है, और वो भी बताएंगे। अब हमारा दूसरा चैप्टर आ जाता है सेंटेंस टाइप। इसमें पढ़ना क्या है, सेंटेंस का डेफिनेशन है, लेकिन इससे तुमको इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 से 2 नंबर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फिर तुम्हारा यहाँ पे ये वोकेबलरी वर्ड्स, एंटोनिम, साइनोनिम, प्रीफिक्स, सफिक्स, इन सब से लेकर के तुम्हारा टोटल मिला करके इससे क्वेश्चन आता है चैप्टर 2 से। हमारा चैप्टर 2 यहाँ तक तुम्हारा क्वेश्चन आता है 7 से 8 नंबर का। ये चैप्टर है तुम्हारा सेकेंड चैप्टर, ये वोकेबलरी पॉइंट 3 तक, एंटोनिम, साइनोनिम, और इसके भी कंपलसरी लिखना। हर अटेम्प्ट में यहाँ पे 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो देखना जी, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। अब हम आ गए हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 पे जो कॉम्प्रिहेंशन, ये तो तुम लोग का फेवरेट टॉपिक होगा। क्यों? क्योंकि इससे कुछ दिए रहते हैं, मतलब स्टोरी दिए रहते हैं, उससे लिख करके हमको आंसर ढूंढना होता है, ठीक है। और दूसरा है 5वां चैप्टर नोट मेकिंग। जो अगर 11th 12th सीबीएसई बोर्ड से किए होंगे उनको पता होगा नोट मेकिंग क्या होता है, ठीक है। नोट मेकिंग ये होता है कि एक स्टोरी दिया रहता है, उससे शॉर्ट में पॉइंट में नोट मेकिंग लिखना होता है, ठीक है। तो ये दोनों से अगर इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पैसेज से, और नोट मेकिंग तुम्हारा 5 मार्क्स का। तो ये दोनों हो गया तुम्हारा, ये दोनों चैप्टर हर अटेम्प्ट में आता ही आता है। इसको कंपलसरी चैप्टर लिख लो। और अगर दोनों कभी कभी एक साथ आ जाता है, पैसेज से आंसर, और यही पैसेज को बोलेगा कि हमको नोट मेकिंग बना के दिखा दो, तो हम बना देंगे पॉइंट में। अब हम ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बेसिक राइटिंग कैसे लिखा था, इसके आगे में नील लिख दो। अभी तक एक भी नंबर का क्वेश्चन आईसीआई ने नहीं पूछा है, ठीक है, नील लिख दो। लेकिन तुम लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अब प्रिसाइज राइटिंग, इससे क्वेश्चन आता है 2 to 3 मार्क्स का। तुम लोग लिख लेना प्रिसाइज राइटिंग में, मतलब लिख। और ये कंपलसरी नहीं है, ये कभी आता है लेकिन नहीं आता, लेकिन ये चैप्टर को हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 8, जो है हमारा आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल में कोई भी वो आर्टिकल दे देगा और उस पर लिखना होगा, ठीक है। ये भी चैप्टर कंपलसरी है, ये आता ही आता है, और 5 मार्क्स का। मतलब ये आर्टिकल कुछ भी दे देगा, जैसे कि इन्वायरमेंट, जैसे कुछ भी वो टॉपिक दे दिया उससे हमें लिखना है, ठीक है। अब जो 8 के बाद 9 से जो भी चैप्टर हम दे रहे हैं वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। वो कभी आता है कभी नहीं आता। ये 9 से में कोई भी 3 से 4 टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, अब हम वो बता रहे हैं। और चैप्टर 9 जो है, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का रिपोर्ट राइटिंग में किसी एडवर्टीजमेंट पे लिखना, रिपोर्ट करना, या कोई टॉपर हो गया किसी इंस्टीट्यूट से तो उसके बारे में लिखना कि वो इंस्टीट्यूट में कैसा पढ़ाई, रिपोर्ट हम उसके बारे में तैयार कर रहे हैं, ठीक है। 5 मार्क्स का आएगा तो फॉर्मल लेटर, अगर वो भी आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। ये मतलब ऑफिस का लेटर होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर। या उसके नीचे है 12 चैप्टर में राइटिंग फॉर मेल। ये दोनों में से कोई एक आ सकता है, आने का चांस है तो, लेकिन आएगा ही आएगा। कोई फॉर्मल नहीं तो ये दोनों पढ़ के जाएंगे, कोई एक आएगा तो हम लिख देंगे 5 मार्क्स का। आपका लास्ट का 2 रिज्यूम राइटिंग और एक मीटिंग है, ठीक है। तो रिज्यूम राइटिंग, अगर रिज्यूम राइटिंग और मीटिंग में से आता कोई एक है, ठीक है। रिज्यूम राइटिंग मीटिंग दोनों में से कोई एक कंपलसरी है, आएगा ही आएगा 5 मार्क्स का। तब तुमको करना क्या है, रिज्यूम राइटिंग लिखते हैं कि तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो तुम किसी को बता रहे हो तुम कितने अच्छे हो, या अपने बारे में तुम उसको बताओ, उसमें रिज्यूमिंग राइटिंग लिखना होगा, ठीक है।